ऊर्जा मंत्री ने यह भी हमारे ऊपर आरोप लगाया है, मैंने उनकी पीसी सुना है, कि तोड़फोड़ जिन कर्मचारियों ने किया, हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, पूरी तरीके से गांधीवादी रास्ते पर नहीं। टोकन स्ट्राइक है, हमने 3 दिन का नोटिस दिया था, 3 दिन के लिए है। लेकिन अगर बिजली कर्मचारियों का दमन किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती है। बीते दिन उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद शुक्रवार को प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरुआत की। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर भी अब देखने को मिल रहा है। बिजली उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की 5 इकाइयां ठप हो गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिजली घंटों घंटों तक गुल नजर आ रही है। साथ ही लोगों की बिजली संबंधी आ रही समस्या को भी ठीक नहीं किया जा रहा है। बिजली कर्मियों की हड़ताल के संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने यूपी तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 16 मार्च की रात से यह हड़ताल शुरू हुई है, जिसका असर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर बड़े स्तर पर पड़ रहा है। साथ ही शैलेंद्र दुबे ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन को सीधे सीधे हड़ताल का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मी ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऊर्जा निगम का प्रबंधन ऊर्जा मंत्री की बात को नहीं सुन रहा है। कि हमारी कोई मांग नहीं है। माननीय मंत्री जी ने एक समझौता किया, वो लिखित समझौता है, और यह कहना कि उसकी कुछ बातें मान ली गई हैं, यह भी सही नहीं है। एक बात उसमें मानी गई है, बहुत छोटी सी बात, छोटे कर्मचारियों को बोनस देने की, वो भी 1 साल की बात है। यह हटवादी रवैया है ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन का, चेयरमैन का, जो मानते ही नहीं ऊर्जा मंत्री के समझौते को। 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री का समझौता हुआ, 16 मार्च की रात से हमारी हड़ताल शुरू हुई। इस बीच में ऊर्जा निगमों के चेयरमैन ने एक बार भी बैठक नहीं किया संघर्ष समिति के साथ, किसी मामले में कोई टिप्पणी नहीं। तो ऐसी स्थिति में बिजली कर्मचारियों के सामने कोई विकल्प नहीं था। बता दें कि ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली कर्मचारियों पर लगाए गए तोड़फोड़ के आरोप पर संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई, आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। साथ ही ऊर्जा मंत्री पर वार्ता नहीं करने का भी आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री ने यह भी हमारे ऊपर आरोप लगाया है, मैंने उनकी पीसी सुना है, कि तोड़फोड़ जिन कर्मचारियों ने किया, हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, पूरी तरीके से गांधीवादी रास्ते पर, और हम काम छोड़ के हटे हैं, उसकी वजह से व्यवधान हुआ, कहीं भी बिजली का हुआ। एक स्थान पर भी तोड़फोड़ नहीं किया, आज तक संघर्ष समिति ने नहीं किया। एक बात उन्होंने खुलकर ये कही है कि जो सप्लाई में बैरियर बनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आकाश और पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार के काम में रोड़ा है और इस पर सभी समितियों को पूरी तरीके से अपनी सहमति देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ा असर इसका नहीं दिख रहा है। अब देखिए वो असर दिख रहा नहीं दिख रहा। 1030 मेगावाट की बिजली इकाइयाँ बंद हो जाएं, सैकड़ों की तादाद में बिजली की सब स्टेशन बंद हो जाए, कोई असर नहीं दिख रहा है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। और असर दिखाने के लिए हमने ये किया भी नहीं, हम तो सिंपली काम छोड़ के हट गए हैं। और हमारे हट जाने के बाद जो भी व्यवस्था पर असर है उसके कारण से है। वह कह रहे हैं बातचीत का दरवाज़ा खुला है। जब आखिरी बातचीत कल उनसे हुई तो मैंने भी उनसे कहा था बातचीत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन हमसे तो कोई बातचीत कर नहीं रहा है। केवल बयान देने से नहीं होता है। मुख्य आपकी क्या सी बातें हैं, क्योंकि हमने देखा था कि आपने प्रमोशन को लेकर के बात कही है, नमितीकरण की बात करी है, मुख्य तौर पर किसी बात को लेकर नहीं बात की है। ऊर्जा मंत्री जी का लिखित समझौता है, उसमें लिखा है ये शीघ्र कर दिया जाएगा, ये तत्काल कर दिया जाएगा, इसके तुरंत ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, इस पर सहमति है। अब उससे क्या मुकर रहे हैं वो। हम क्या रुख है, जब आपने आखिरी बातचीत हुई थी उन्होंने क्या? आखिरी बातचीत कल हुई थी, मैंने उनसे यही कहा था जब आप बुलाएंगे तब हम वार्ता करेंगे। हमें बुलाया ही नहीं है वार्ता के लिए, हम तो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर और आगे दिख सकता है, क्योंकि आपने 72 घंटे की बात कही थी, क्या इससे और बढ़ाया जाएगा, आगे क्या हो सकता है? यह वैकल्पिक व्यवस्था अगर सरकार ने नहीं की है, यह सरकार को करनी थी वैकल्पिक व्यवस्था। अगर सरकार ने नहीं की है तो ये जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं। और ये आपकी हड़ताल 3 दिन के बाद भी जारी रहेगी आगे के लिए? क्या नहीं, टोकन स्ट्राइक है, हमने 3 दिन का नोटिस दिया था, 3 दिन के लिए है। लेकिन अगर बिजली कर्मचारियों का दमन किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल।
तो जैसा कि सुना आपने, संघर्ष समिति के संयोजक का सीधा कहना है कि ये स्ट्राइक 3 दिनों तक चलेगी और इस बीच अगर बिजली कर्मचारियों का दमन किया गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। वहीं अब इस मामले पर सरकार के एक्शन लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।